वीवर्स, यूएस मिलिट्री वालों ने ऐसे एडवांस रोबोट्स बना दिए थे जो वॉर में इंसानों के बदले लड़ सकते थे। वो रोबोट्स तो एडवांस होने के साथ साथ दुश्मन की फाइटिंग टेक्निक्स को भी अच्छे से समझ लेते थे। लेकिन क्या हो इन खतरनाक रोबोट्स को कोई हैक कर ले और ये रोबोट्स बेरहमी से अपने ही आदमियों को मारने लग जाएं। पर क्या मिलिट्री वाले उन रोबोट से बच भी पाते हैं, ये तो जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में फ्यूचर की एक बहुत ही एडवांस सोसाइटी दिखाई जाती है और अब इंसान तो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुका था। यहाँ पर कैथरीन नाम की एक एआई साइबॉर्ग दिखाई जाती है जो कि उस पूरे सोसाइटी की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया करती थी। तभी उसके दिमाग में एक डायरेक्ट मैसेज आता है जो रिलेटेड था एसएआर रोबोट से। दरअसल ये स्टडी एनालाइज रीप्रोग्राम रोबोट्स थे जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन कैथरीन को जो मैसेज मिला था उसमें लिखा था कि इन रोबोट्स के प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी हो गई है। कैथरीन तुरंत पूरे डेटा को एनालाइज करके ये सारी बातें अपने बॉस को बता देती है। कैथरीन ने ये भी बताया कि आज के डेट में लगभग 1 लाख एसएआर रोबोट्स का सिस्टम रीप्रोग्राम किया गया था और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। यानी कि कोई तो है जिसने उनके सिस्टम से छिड़कानी की थी। उसका बॉस कैथरीन को इसके बारे में किसी को बताने के लिए नहीं कहता है और अब वो खुद इस पूरे केस को एनालाइज करेगा। अब हमें दूसरी तरफ बैन नाम का एक आर्मी सोल्जर दिखाया जाता है जो अपने एक साथी ड्रिफ्टर के साथ ट्रेनिंग किया करता था। ड्रिफ्टर को जब उनकी टीम की एक रिपोर्ट मिलती है तब वो बैन को बताता है कि उन्हें ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा। बैन तो थोड़ा सा सोच में पड़ गया था क्योंकि उनकी टीम की ट्रेनिंग पहले से ही चल रही थी। इसीलिए बैन तुरंत मिलिट्री इंचार्ज के पास चला जाता है। वो इंचार्ज बैन को बता रहा था कि कमिटी ने डिसाइड किया है कि उसकी टीम को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए हर्बिंगर आइलैंड जाना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने जो एसएआर रोबोट्स तैयार किए थे उन्हें जल्द से जल्द ह्यूमन टेस्ट करने का भी ऑर्डर मिला था। इसीलिए बैन और उसकी पूरी टीम आइलैंड जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। कैथरीन भी एज ए टेक्निकल एग्जीक्यूटिव उनके साथ जाएगी जो टेक्निकल तरीके से सभी को गाइड कर सकती थी। लेकिन कैथरीन बैन को उन रोबोट्स में हुई रीप्रोग्रामिंग एरर के बारे में कुछ भी नहीं बताती और अब वो सब मिलिट्री प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कैथरीन तो बैन के टीम के सारे मेंबर्स को एनालाइज कर रही थी। वो तो सभी के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहती थी। कैथरीन नोटिस करती है कि रॉबिन्सन नाम के एक आदमी के आंख में भी उसी टाइप की एआई टेक्नोलॉजी यूज की गई थी जैसा कि उसके बॉडी के अंदर था। रॉबिन्सन तो कैथरीन को डराने के लिए उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन जब कैथरीन उन्हें बताती है कि वो किसी भी टाइप के डिवाइस को देखकर उसे कंट्रोल कर सकती थी तब जाकर रॉबिन्सन थोड़ा घबराता है और अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। कई देर तक ट्रेवल करने के बाद वो सब अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे। कैप्टन बैन अपनी टीम को सारे इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। दरअसल ये सारी चीजें एक ट्रेनिंग थी जिसमें उन सोल्जर्स के सारे परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। उनके आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो एआई प्लेन वहां से चली जाती है और अब बैन अपनी पूरी टीम के साथ उस फैसिलिटी की तरफ चल पड़ा था। लेकिन फैसिलिटी सेंटर के अंदर कोई भी नहीं था। इस बारे में जानकर सभी लोग थोड़ा सोच में पड़ गए थे। वो फैसिलिटी तो पूरी की पूरी खाली थी पर कुछ टाइम बाद वो लोग इन सभी बातों पर सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन सिर्फ कैथरीन को ही असली खतरे का अंदाजा हो गया था पर वो ये सारी बातें कैप्टन बैन को बताती ही नहीं। पर यही सारी चीजें आगे चलकर उनके लिए बहुत ही परेशानी बन जाएगी इसका तो उन्हें अंदाजा ही नहीं होता। अब वो सब फैसिलिटी के एक बहुत बड़े जंगल में चले जाते हैं। बैन के कहने पर उसके टीममेट्स ने एक ड्रोन आसमान में छोड़ दिया था जिससे कि वो पूरे जंगल की एनालिसिस कर सके। कुछ ही दूर जाने के बाद कैथरीन को जंगलों में कुछ हलचल दिखाई देती है और ये हो न हो कोई खतरनाक चीज थी जो उन सभी सोल्जर्स पर नजर रख रही होती है। अब बैन अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग लोकेशन की तरफ जाने लगता है। वहीं कैथरीन ड्रिफ्टर के साथ होती है। लेकिन अब अचानक उनके सामने बहुत ही एडवांस एआई ड्रोन्स आ गए थे। ड्रिफ्टर तो उन पर गोली चलाने वाला था लेकिन कैथरीन उसे फायर करने से रोकती है। कैथरीन ने उन सारे ड्रोन्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ दूसरी तरफ बैन और उसकी बाकी टीम ने भी उन्हीं ड्रोन्स को देखा था। तभी कैथरीन सभी को बताती है कि ये क्वांटम मॉडिफाइड एआई ड्रोन्स हैं जो उन सभी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। यानी कि इन ड्रोन्स को मिलिट्री वालों ने ही उनकी प्रैक्टिस के लिए लगाया था। अब बैन और उसकी पूरी टीम बिना किसी टेंशन के ट्रेनिंग वाली जगह पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। उन सभी के सामने कुछ फायरिंग रोबोट्स थे जिन्हें उन सभी को मिलकर खत्म करना था। बैन अपनी टीम के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने का प्लान बनाता रहता है और अब वो सब प्लान के हिसाब से उन रोबोट्स पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं वो सारे एआई ड्रोन्स उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते ही जा रहे थे। कैथरीन को एक ड्रोन में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई थी। तभी कैथरीन देखती है वहाँ पर एक एडवांस
यूनिट SAR का एक रोबोट था। कैथरीन ने तो उस रोबोट को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया था। कैथरीन तो ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है कि उस रोबोट के सर के ऊपर बहुत सारा खून लगा था और अब तो कैथरीन पता नहीं क्यों उस SAR रोबोट को एनालाइज कर ही नहीं पा रही थी। कैथरीन सिर्फ उस एडवांस रोबोट में से कुछ वीडियो फुटेज डाउनलोड कर पाई थी जिसमें कि वो मशीन लगातार इंसानों को मार रही थी। कैथरीन तो अपनी आंखें बंद करके इन सारी वीडियो फुटेज को एनालाइज करती रहती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो SAR रोबोट वहाँ से जा चुका था। कैथरीन को कैप्टन बेन का मैसेज आता है कि उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब वो अपने कैंप में वापस जा रहे हैं। कैथरीन इन सारी बातों पर ज्यादा ना सोचते हुए बाकी सोल्जर्स के साथ कैंप में चली गई थी, पर कैथरीन बाकी सोल्जर्स से दूर बैठकर उस रोबोट से ली गई फुटेज को एनालाइज कर रही थी। तभी ड्रिफ्टर कैथरीन के पास आकर उससे पूछता है कि वो ट्रेनिंग के टाइम पर कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन कैथरीन ड्रिफ्टर को कुछ भी बताती नहीं और उसकी ये बात टाल देती है। कैथरीन अपने बारे में कुछ बता रही थी कि वो पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। लगभग 11 साल की उम्र में एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और तब मिलिट्री वालों ने उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उसे टेक्निकली AI रोबोट बना दिया और तब से कैथरीन US मिलिट्री के लिए ही काम कर रही है। जब ड्रिफ्टर बेन के पास आता है तब वो ड्रिफ्टर से पूछ रहा था कि क्या कैथरीन ने उसे इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताया। ड्रिफ्टर बोलता है कि कैथरीन को इस बारे में जानने के लिए मिलिट्री वालों से कोई भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। दरअसल बेन को इस पूरे ट्रेनिंग सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ लग रही थी और बेन को इस बात का जरा सा तो अंदाजा हो ही गया था कि कैथरीन उससे कुछ न कुछ तो छुपा ही रही है। कैथरीन वहाँ बैठकर अभी भी जंगलों में बहुत सारे ड्रोन्स को देख रही थी जो पता नहीं क्यों उन्हें सोते टाइम भी मॉनिटर कर रहे थे। कैथरीन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वो सब तो आराम से सोने चले जाते हैं। सभी लोगों के सोने के बाद लॉप्टस नाम का एक सोल्जर पहरा दे रहा था। तभी अचानक से लॉप्टस के सामने वही मॉनिटर ड्रोन्स आ जाते हैं जो लॉप्टस को पता नहीं क्यों स्कैन करके वहाँ से चले गए थे और अब पता नहीं कैसे अगले ही मोमेंट में SAR रोबोट आ जाते हैं। लॉप्टस तो उनके ऊपर फायर भी करता है, लेकिन उन रोबोट्स पर इन गोलियों का कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था और अब उस SAR रोबोट ने लॉप्टस को पकड़कर उसे मार दिया था। इन सारी चीजों की आवाज सुनकर बेन और उसके सभी साथी उड़ जाते हैं और जंगल में लॉप्टस के पीछे जाने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें लॉप्टस की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि उस SAR रोबोट के अंदर हुई प्रोग्रामिंग की गड़बड़ की वजह से वो वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को मारते जा रहा था। बेन और बाकी सब अपने एक साथी को इस तरह मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, पर तभी कैथरीन उन सभी को बताती है कि बहुत सारे ड्रोन उन्हें लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और वो सब घूम फिर के उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग किया करते थे। तभी अचानक से थोड़ी दूर पर ही वो SAR रोबोट्स आकर उन सभी पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लग रहा था कि अब वो सारे रोबोट्स उनके ऊपर टारगेटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेन के कई टीममेट्स उन रोबोट की लेजर बीम की वजह से मारे जा रहे थे। वो रोबोट सबसे पहले पूरी टीम को अलग अलग कर रहे थे ताकि उन सभी को मारने में आसानी हो। तभी बेन और उसके बाकी बचे हुए साथियों ने वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया था जिससे कि वो सब बचकर निकल सके और वो रोबोट्स उन पर हमला भी न कर पाए। बेन जब खुद उन रोबोट्स को देखने जाता है तब वो सारे SAR रोबोट पीछे हट गए थे। उनके वहाँ से जाने के बाद बेन अपने टीममेट्स को बताता है कि पता नहीं कैसे वो सारे रोबोट्स पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके थे, क्योंकि जब बेन ने उनके ऊपर फायर किया तब उन पर गोलियों का कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था। अब बेन को इन सारी चीजों की वजह कैथरीन लग रही थी। वो तो कैथरीन से सारी बातें बताने के लिए कहता है। कैथरीन सिर्फ इतना बोलती है कि उन रोबोट्स में कुछ प्रोग्रामिंग एरर्स आ गए हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो सामने आने वाले सभी चीजों को खत्म करते जा रहे थे। पर बेन को अभी भी कैथरीन पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन ड्रिफ्टर बेन को कन्विंस करता है कि इन सारी चीजों में कैथरीन की कोई भी गलती नहीं बल्कि उन रोबोट्स को जिसने प्रोग्राम किया है उनकी गलती है। बेन अब इस बात को और न बढ़ाते हुए अपनी बची हुई टीम के साथ आगे बढ़ने लगता है। उन रोबोट्स ने तो जंगल के सारे जानवरों को मार दिया था। इससे हमें अंदाजा तो लग जाता है कि वो रोबोट सिर्फ इंसानों को ही नहीं मार रहे थे, उनके सामने जो भी जिंदा चीज आ रही थी वो उन्हें भी खत्म कर दे रहे थे। तभी कैथरीन को फिर से डिटेक्ट होता है कि वो ड्रोन्स उन्हें वापस मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि वो सारे एडवांस ड्रोन्स भी उन रोबोट्स के कंट्रोल में थे और अब उन SAR रोबोट्स ने उन सभी को चारों ओर से घेर लिया था, जो बिना टाइम वेस्ट किए उन पर हमला करने में लग जाते हैं। इन सारी चीजों में भागते भागते कैथरीन नीचे गिर जाती है। उसके सर में चोट लगने की वजह से वो तो बेहोशी हो गई थी और तब बेन कैथरीन को बचाकर एक सेफ प्लेस पर लेकर आ जाता है। बहुत ज्यादा टाइम होने
होने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इसी जगह पर एक रात गुजारेंगे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकता था, क्योंकि अगर वो रॉबर्ट्स वहाँ पर आ गए तब बेन और कैथरीन को कैसे भी बचाया नहीं जा सकता था। और होता भी ऐसा ही है। वो एडवांस रोबोट कैथरीन का लोकेशन ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे। बेन कैथरीन को लेकर एक कोने में छुपा हुआ होता है और अगर उन दोनों ने जरा से भी हरकत की तो वो रॉबर्ट्स उन्हें पकड़ लेंगे। पर तभी कुछ सेकंड्स के लिए कैथरीन उस रॉबर्ट से अपने दिमाग को कनेक्ट कर लेती है और उसे कमांड देती है कि वो यहाँ से चले जाए। ताज्जुब की बात ये थी कि वो रॉबर्ट्स कैथरीन का कमांड फॉलो कर रहा था। रॉबर्ट के जाने के बाद बेन और कैथरीन आराम से सो जाते हैं। सुबह होने के बाद वो दोनों कैसे भी करके अपने बाकी टीममेट से मिलते हैं और अब वो अपनी मिलिट्री फैसिलिटी की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता था इस जगह से बाहर निकलने का। कैथरीन और बेन दरवाजा खोलने के लिए सबसे आगे चल रहे थे और बाकी सोल्जर्स पीछे ही रुककर उन्हें कवर फायर देने के लिए रेडी थे। वो दोनों तो बिना किसी प्रॉब्लम के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। बेन दरवाजे का लॉक क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उस जगह पर वो सारे मॉनिटर ड्रोन्स आ जाते हैं, यानी कि उन रॉबर्ट्स को ये पता चल गया था कि उनकी लोकेशन क्या है। अगले ही मोमेंट में वहाँ पर बहुत सारे स्मोक ग्रेनेड्स गिरने लग जाते हैं और ये ग्रेनेड्स और कोई नहीं बल्कि वो सारे रॉबर्ट्स से फेंक रहे थे। मतलब कि उन रॉबर्ट्स ने सोल्जर्स की फाइटिंग टेक्निक को कॉपी कर लिया था और वो भी ठीक वैसा ही कर रहे थे जैसा कि बेन और उसकी टीम ने किया था। उन रॉबर्ट्स ने तो अपना टारगेट एक साथ लॉक करके सभी पर लेजर फायरिंग करना स्टार्ट भी कर दिया था। वो सोल्जर्स जो कवर फायर दे रहे थे वो भी फैसिलिटी की तरफ भागने लग जाते हैं। वहाँ से भागते टाइम ड्रिफ्टर को एक गोली लग जाती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर वहीं पर गिर जाता है और अब उन सारे डेडली रॉबर्ट्स ने ड्रिफ्टर को मारने के लिए उसे घेर लिया था। कैथरीन एक बार फिर से उन सारे रॉबर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसे एक्सेस नहीं मिलता क्योंकि उन रॉबर्ट्स का सिस्टम अपने आप ही अपडेट हो गया था। बेन को पता चल गया था कि अब वो ड्रिफ्टर को नहीं बचा सकते, इसीलिए वो खुद ही ड्रिफ्टर को गोली मार देता है जिससे ड्रिफ्टर को ज्यादा तड़पना न पड़े। कैथरीन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, पर बेन कैसे भी करके कैथरीन और बाकी सभी के साथ फैसिलिटी के अंदर चला जाता है। कैथरीन तो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो ड्रिफ्टर को बचा सकती थी, पर अफसोस ड्रिफ्टर अब नहीं रहा। इस बार बेन के पूछने पर कैथरीन उन रॉबर्ट्स के बारे में सब कुछ बताती है कि उन रॉबर्ट्स को सेना में सोल्जर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। उनके पास ये भी एबिलिटी थी कि वो दूसरों के मूवमेंट और चाल को देखकर सीख सकते थे। कैथरीन को सिर्फ इतना पता था कि कुछ दिन पहले उसे एक मैसेज आया हुआ होता है जिसमें कि इन रॉबर्ट्स की रीप्रोग्रामिंग होने की डिटेल्स थी। इन सारी चीजों के बारे में जानने के बाद वो सभी लोग फैसिलिटी के अंदर चले गए थे और अब उन रॉबर्ट्स ने तो दरवाजा भी काटना स्टार्ट कर दिया था। कैथरीन कंट्रोल रूम में जाकर अपने लोकल एक्सेस को पूरे फैसिलिटी के एक्सेस में कन्वर्ट कर रही थी ताकि वो फैसिलिटी से जुड़े रॉबर्ट्स को कंट्रोल कर सके। इसके बाद कैथरीन बेन और बाकी सोल्जर्स को एक ट्रेनिंग रूम में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे SAR रॉबर्ट्स के मॉडल थे। वो सब अभी डीएक्टिवेट मोड में होते हैं। बेन कैथरीन को वार्निंग देता है कि कुछ भी हो जाए वो इन रॉबर्ट्स को एक्टिवेट नहीं करेगी। जब बेन और बाकी सब बाहर निकल रहे थे तब कैथरीन ने पता नहीं क्यों खुद को ही उस कमरे में बंद कर दिया था। कैथरीन एक रॉबोट के पास जाकर उसे एक्टिवेट करती है। दरअसल वो इसीलिए ये सारी चीजें कर रही थी ताकि वो सभी रॉबोट के सिस्टम पर एक्सेस ले सके, क्योंकि ये सारे रॉबोट्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे और अगर उसने एक रॉबोट को कंट्रोल कर लिया तब बाकी रॉबोट भी अपने आप ही उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। उस रॉबोट के एक्टिवेट होने पर कैथरीन उसके सिस्टम से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वो SAR रॉबोट कैथरीन को वॉइस कमांड की मदद से सारी इंफॉर्मेशन देता जा रहा था। कैथरीन उस रॉबोट के सिस्टम में से ह्यूमन ट्रेनिंग प्रोग्राम को बंद करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तब जाकर कैथरीन को पता चलता है कि जो मैसेज उसे 2 दिन पहले आया था वो और किसी का नहीं बल्कि इसी गार्डियन रॉबोट का था। उन सभी में अपनी अपनी थिंकिंग पावर्स आ गई थी, इसीलिए उन्होंने खुद को ही रीप्रोग्राम करके पूरे सिस्टम को हाइब्रिड बना दिया था। कैथरीन फिर से उसके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करती है, पर उसे इस बार एरर दिखा रहा था, यानी कि उन रोबोट्स ने फिर से अपने आप को अपडेट कर लिया था। वो गार्डियन रोबोट वहाँ पर मौजूद बाकी रोबोट्स को भी एक्टिवेट कर देता है और अब तो वो SAR रोबोट्स जो फैसिलिटी के बाहर थे वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और अब सारे रोबोट्स कैथरीन को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ रहे थे। तभी बेन और बाकी सोल्जर्स दरवाजा खोलकर SAR रोबोट्स पर हमला करने लग जाते हैं। कैथरीन कैसे भी करके दरवाजे के इस पार आ गई थी और उन्होंने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया था। बेन ने दरवाजे पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए थे। उन रोबोट्स ने तो ये भी दरवाजा काट दिया था और अब वो बाहर निकलने लग जाते हैं। तभी अचानक से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें कुछ रोबोट्स मारे गए थे। बेन और बाकी सोल्जर्स को भी थोड़ी सी डैमेज हुई थी, पर वो कैसे भी करके फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं।
उसी धमाके में कैथरीन ने उन रोबोट्स के अंदर EMP डिवाइस के ग्रेनेड्स देखे थे जिनका यूज सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए होता था। अब वो सभी लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन रोबोट्स ने तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार दिया होता है। इसके बाद कैथरीन वापस उसी फैसिलिटी में जाकर एक डिस्ट्रॉय हुए रोबोट के बॉडी से EMP ग्रेनेड्स निकाल लेती है। कैथरीन तो उस रोबोट की मेमोरीज में फुटेज देख रही थी जिसमें कि उनके साथियों को रोबोट्स ने मार दिया होता है। अब कैथरीन बेन के पास आकर उसे प्लान बताती है कि वो EMP ग्रेनेड्स का यूज करके गार्डियन SAR रोबोट को मार सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर वही बाकी रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था और इसके डिस्ट्रॉय होने पर बाकी रोबोट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों में खतरा बहुत था, पर बेन उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाता है और सुबह होने पर वो सब अपनी अपनी पोजीशन पे जा चुके थे। जब वो सारे रोबोट्स उनकी लोकेशन ट्रैक करके फैसिलिटी के बाहर आने लगते हैं, तब बाकी सोल्जर्स अपनी अपनी गन के साथ उन रोबोट्स पर लगातार फायर करने लग जाते हैं। कैथरीन और बेन ने जगह जगह पर EMP बॉम्ब्स लगा दिए थे, जिसे सही मौका देखकर ब्लास्ट करने से वो बहुत सारे रोबोट्स को खत्म कर सकते थे। और अब रोबोट्स और सोल्जर के बीच एक घमासान फाइट चालू हो गई थी, पर अब वो सारे रोबोट्स तो सोल्जर्स पर भारी पड़ते जा रहे थे। बेन खुद को बचाने के लिए एक कार के पास आ गया था, लेकिन उसके हाथ से बॉम्ब का रिमोट गिर जाता है। कैथरीन वहाँ पर आकर बेन को रिमोट लेने में मदद करती है और अब उन दोनों के सामने सारे रोबोट्स खड़े थे। बेन कैथरीन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने EMP ग्रेनेड्स ब्लास्ट कर दिए तो वो भी नहीं बचेगी। लेकिन कैथरीन बेन की बात ही नहीं मानती और अब अगले ही मोमेंट में उन रोबोट्स ने कैथरीन को गोली मार दी थी, पर कैथरीन मरती नहीं और अब उन दोनों ने वो बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि सभी रोबोट्स को एक इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है और उनका सिस्टम डिस्ट्रॉय होकर वो सब नीचे गिर गए थे। लेकिन खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उन सभी के कमांडर रोबोट का सिस्टम अभी भी एक्टिव था, जो खड़े होकर बेन और कैथरीन पर हमला करने चला जाता है। वो दोनों कैसे भी अपनी जान बचाते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चले गए थे। बेन तो लगातार उस रोबोट पर फायरिंग भी कर रहा था, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं है। उस SAR रोबोट ने बेन और कैथरीन को लाकर एक कमरे में फेंक दिया था। वो रोबोट बेन को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे ये कमांड नहीं मिले थे और अब वो तो कैथरीन को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है और अब लग रहा था कि कैथरीन नहीं बच पाएगी। तभी कैथरीन ने वहाँ पर मौजूद एक गन को एक्टिवेट किया और ऑटोमेटिकली अपने माइंड की मदद से उस SAR रोबोट के बॉडी पर फायर कर दिया, जिससे कि वो रोबोट का सिस्टम एकदम से शट डाउन हो जाता है। बेन की पूरी टीम को रेस्क्यू करने के लिए उस जगह पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है। कैथरीन जब अपनी आंखें खोलती है तब उसे उन सारे रोबोट का असली मिशन दिखाई दे रहा था और अब शायद से कैथरीन भी SAR रोबोट में कन्वर्ट हो गई थी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।